मिस्टर महर्षि, मिस्टर महर्षि, मिस्टर महर्षि, मिस्टर महर्षि, हाँ एवरीथिंग इज फाइन? आई मीन, अगर आप चाहें तो हम इंटरव्यू कल भी ले सकते हैं। नो नो आई एम फाइन। ठीक हूँ मैं। अरे श्योर सर? या आई एम एब्सोल्युटली फाइन। Sir, what would you like to have? तुमको पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे? कुछ हफ्ते पहले ही इस कैफ़े के ओनर की डेथ हो गई। तब से ये कैफ़े मैं ही संभाल रहा हूँ। आप क्या लेना पसंद करोगी? आपका इंटरव्यू? हाँ ऑफ कोर्स, उसी के लिए तो आए हैं। तो पहले आप कुछ ले तो लो। वैसे यहाँ पे चिकन सूप ट्राई करना चाहिए, यस सर। काफ़ी अच्छा आता है। नो थैंक्स, बट आई एम प्योर वेजिटेरियन। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, पर आपका ये लेदर जैकेट, ये बस भी शायद लेदर का ही लगता है, तो आपको देखकर लगता नहीं कि आप प्योर वेजिटेरियन हो। पर ठीक है, कॉफ़ी तो लेंगी आप? एक ब्लैक कॉफ़ी और रिपीट। श्योर सर। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? या पूछिए, क्या पूछना चाहती है आप? सो मिस्टर महर्षि, आपने अभी तक 5 क्राइम सीरीज बनाई है और सारी की सारी सक्सेसफुल रही हैं। आपका नाम बड़े बड़े डायरेक्टर्स और राइटर्स में गिना जाता है और अब आप अपनी 6ठी सीरीज बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सीरीज भी उतनी सक्सेसफुल होगी? मिस्टर महर्षि सर, हाँ, कुछ कहा आपने? आपकी अगली सीरीज सर, उसके बारे में कुछ बताइए। और आपकी कहानियों की तरह उनके टाइटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। आपने कुछ सोचा है नेक्स्ट टाइटल के बारे में? मेनका, टाइटल ऑफ माय न्यू स्टोरी, मेनका। व्हाट कोइंसिडेंस, मेरा नाम भी मेनका है। तो इसमें कोइंसिडेंस की क्या बात है? आपको इत्तेफाक नहीं लगता? आपकी कहानी का नाम मेरे नाम से शुरू होता है। जिंदगी में इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता मेनका। आज जो भी घटनाएं घटती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, चाहे वो कितनी बेवजह क्यों ना हो, उन सब के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ऐसा ही कभी कुछ नहीं होता। आज तुम यहाँ हो मेरे सामने रात के 12 बजे और कैफे भी पूरा खाली है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हर एक घटना, तुम्हारा मुझसे मिलना, ये हर एक घटना जो भी बन रही है, उन सब के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। क्या ये आपकी पिछली सीरीज की तरह एक क्राइम सीरीज है? तुमने मेरी सारी सीरीज देखी है? हाँ सर, आई मीन, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये कहानी है एक राइटर के बारे में, एक सक्सेसफुल राइटर के बारे में। जस्ट लाइक यू? कह सकती हो। तो इसमें मेरा नाम कैसे फिट होता है? मैंने कहा ना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह पहले ही बन चुकी होती है। जिनसे हम मिलते हैं, वो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ वजह बनकर आते हैं। जैसे तुम आई हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी सर। समझ जाओगी, बहुत ही जल्द समझ जाओगी। पहले मुझे अपनी कहानी तो खत्म करने दो। ये कहानी तब शुरू होती है जब वो राइटर सक्सेसफुल नहीं था। उसने काफी टाइम तक असफलताएं देखी थी। जानती हो इनका, इंसान के 2 सबसे अच्छे टीचर होते हैं,
एक असफलता और दूसरा वक्त। इन दो चीज़ों से इंसान अगर जीने का सबक सीख लेता है तभी वो सफलता का सच्चा हकदार कहलाता है। तो आपने आपकी कहानी का जो किरदार है उसने इससे सबक लेकर सफलता को पाया, राइट? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी है जो शॉर्टकट का रास्ता चुनते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी सर। यूरोपियन लोक कथा में एक बहुत ही पुरानी कहानी है मेन का, डील विद द डेविल। सुना है तुमने इसके बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि इंसान शैतान के साथ कुछ सौदा करता है। डू यू नो मेन का? भगवान की तरह शैतान भी ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म जात पात में भेदभाव नहीं करता। उसके लिए सब एक जैसे होते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि राइटर ने शैतान के साथ सौदा किया? देयर इज नथिंग फॉर फ्री मेन का, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। इंसान को सबसे ज्यादा महंगे अपने सपने ही पड़ जाते हैं। तो उस राइटर ने भी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिसके काबिल वो खुद को समझता था, वहां पहुंचने के लिए उसने शॉर्टकट चुना। उसने शैतान से सौदा किया, अ डील विद द डेविल। वो राइटर को अपनी हर कामयाबी के लिए शैतान को एक बलि देनी थी। शुरू में राइटर को लगा कि यह सब उसका वहम है। असफलता के कारण यह सब उसके दिमाग पर हावी हो गया। पर वो वहम नहीं था। उसके बाद उसकी पहली सीरीज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो एक सक्सेसफुल राइटर बन गया। शैतान ने अपना सौदा पूरा किया था, अब राइटर की बारी थी। तो क्या फिर राइटर ने अपना सौदा पूरा किया? क्यों नहीं? आखिर इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी उसे वो सक्सेस नहीं मिली थी, और आज इतनी आसानी से वो सक्सेस मिल गई थी। तो कैसे छोड़ता वो सपने जो वो जिंदगी भर देखते आया था, जो सपने उसकी जिंदगी से भी बढ़कर थे। उसको सच करने की कीमत ही क्या थी? सिर्फ एक जान। सिर्फ एक जान ही तो लेनी थी। उस रात अपनी सीरीज के सक्सेस पार्टी से देर रात निकलने के बाद जब वो राइटर एक सुनसान सड़क पर निकला, तब वो सड़क पर जा रही एक अनजान लड़की उस राइटर की पहली किस्त बनी। लेकिन राइटर को वहीं थोड़ी ना रुकना था। ये तो अभी सक्सेस की पहली सीढ़ी थी, अभी और भी सीढ़ियां चढ़नी थी। तो जितनी सीढ़ियां चढ़नी थी उतनी और भी जाने लेनी थी। एक एक करके राइटर ने 5 सीरीज बनाई और 5 सक्सेसफुल हुई, यानी 5 जाने ली। अब राइटर अपनी छठी कहानी लिखने जा रहा था। मिस्टर महर्षि, मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए इतना काफ़ी है। अब मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? अभी क्लाइमेक्स बाकी है। सर, माना कि आपकी कहानी का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अभी से आपने मुझे क्लाइमेक्स बता दिया तो इस कहानी को जानने की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी।
या फिर मैंने खुद से इंस्पायर होकर लिखा है? सर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं ही वो मिडनाइट किलर हूँ। मैंने ही वो 4 खून किए। शैतान के साथ सौदा हुआ था मेरा कि मेरी हर सीरीज की सक्सेस के बाद मैं उसे एक लड़की की जान की बलि दूंगा। मेरी 5वीं सीरीज को बेस्ट राइटर का अवार्ड देकर शैतान ने अपना सौदा पूरा किया था, लेकिन मैंने अपना सौदा पूरा नहीं किया। शैतान को अपनी सक्सेस की 5वीं किस्त नहीं दी मैंने। मिस्टर महर्षि देखिए, मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं जा रही हूँ। अब ये चूहे बिल्लियों का खेल खत्म करो मेनका। मैं जान गया कि तुम कौन हो। मिस्टर महर्षि आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है, और एक साइकेट्रिस्ट की भी। तुम मुझे अपनी झूठी मासूमियत से धोखा नहीं दे सकती मेनका। मैं तुम्हें तभी पहचान गया था जब तुम उस दरवाजे से अंदर आ रही थी। मैं आपको क्यों धोखा दूंगी सर? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली। इन हाथों ने 4 जाने ली है मेनका। मैं मौत को जिंदगी से बेहतर जानता हूँ। You know what? आपको दिमाग के इलाज की जरूरत है। आप पागल हो गए हैं। You need a psychiatrist. हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अपनी मौत के बारे में सोचकर हर पल मर रहा हूँ। वो 4 खून, वो 4 जान लेने के बाद मुझे एहसास आया कि जिंदगी की कीमत सफलता और असफलता से काफी ऊपर होती है। अपनी ही काबिलियत पर शक कर बैठा था मैं। मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार कोस रही थी। तो उसके बदले उसे एक जान तो चाहिए ही थी। और अगर मैं किसी की जान नहीं देता तो शैतान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता था कि वो मेरी जान ले ले। पर शैतान इतनी आसानी से मेरी जान ले ले तो वो शैतान कैसा? मौत से पहले मेरी जिंदगी का एक एक पल मौत के डर से तिल तिल कर निकले, यही शैतान की ख्वाहिश थी। पिछले 1 महीने से मैं पल पल सोच कर मर रहा हूं कि शैतान मेरी जान कैसे और किस रूप में लेगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया था कि शैतान ने मेरी मौत को ये हसीन रूप बनाकर भेजा है। तुम मुझे मारने आई हो ना? बताओ तुम मुझे मारने आई हो ना? कैसे मारोगे मुझे? बताओ। मिस्टर महर्षि आप सच में पागल हो चुके हैं। आपको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। आपकी कहानी का किरदार आपके दिमाग पे इतना हावी हो चुका है कि आप उसकी जिंदगी जीने लगे, ना कि अपनी खुद की जिंदगी। मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो कि आपने वो 4 खून किए हैं या नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ,
कि आप इस वक्त इस हालत में हैं कि आप किसी की भी जान ले सकते हैं, यहाँ तक कि खुद की भी। मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो मेनका। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। मेरी जान ही लेना चाहती हो तुम तो एक ही बार में ले लो। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे मेनका, मार डालो मुझे मेनका, मार डालो मुझे मेनका, मार डालो मुझे मेनका। सर आर यू ऑल राइट सर? सर He is dead. आखिरकार शैतान ने अपना सौदा पूरा कर ही लिया।